नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। नरेंद्र जी, कल हमारी जब आपसे बात हो रही थी तब आपने कहा था कि आज आपका मामला लिस्टेड है और आज सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, और अटॉर्नी जनरल ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले। आपने याचिका दाखिल की है। आज क्या कुछ आपकी एप्लीकेशन पर, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है? क्या उम्मीद देश रखे कि अगर एक बड़बोला सांसद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी? बुशरा जी, मैं कल भी आपसे बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ पूरे देश की मीडिया के सामने। भारत देश के संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं, उससे बढ़ के न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, न तो इससे बढ़ के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, न तो कोई भी भारत देश का नागरिक उससे बढ़ के है। जो भी चीजें चलेंगी वो देश के संविधान के दायरे से होकर के चलेगी। ध्यान रखना है कि हम थोड़ा कम बोल, मेरे ऐप की कम बची है, इन पर आपके साथ में जुड़ गए हैं। पहला पॉइंट जो मैंने बोला कि लॉर्ड्स का मामला पूरे भारत देश में सिर्फ 50 साल में पहली बार आया है, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस प्रकार से बोला जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत देश के जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके साथ में नाम भी टैग किया जा रहा है कि भारत देश के जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस खन्ना, वो इसके लिए पूरा तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। हमने बोला लॉर्डशिप, इसके बोलने के बाद से पूरे भारत देश के सोशल मीडिया बाढ़ सी आ गई है। इसी के साथ में मैंने यह भी बोला कि कोई तवायद बोलता है कोर्ट को, तो कोई इसके साथ में शरीयत कानून से चलने वाली चीजें बोलता है, तो कोई कुछ और बोलता है। इतने भी टैग के और फेस के नेम हो सकते हैं, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट की सह पर रख दिए गए। उसकी बाढ़ सी आ गई है, पूरी मीडिया में बाढ़ लगा दी गई। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अब वो समय आ गया है कि एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने बोला कि आप क्या अपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कंसर्न किया? लॉर्डशिप थिंग हैज बीन डन बट डिड नॉट टेकन एनी एक्शन बाय द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नाइदर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। न तो भारत सरकार कोई एक्शन ले रही है, न तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कोई इसमें एक्शन ले रही है। तो कोर्ट ने बोला कि हम इस मैटर को नेक्स्ट वीक के लिए लिस्ट कर रहे हैं। हमने बोला लॉर्डशिप, यह भी इशू नहीं है, इशू ये है कि हट हम बस नहीं हो रहे, हट मैं हो रहा हूं, लॉर्डशिप जो बैठे वो भी हट हो रहे हैं, कोर्ट में जितने वकील खड़े हैं सब हट हो रहे हैं। लगभग 2200 सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन की मेंबरशिप है, सब के सब लोग हट हो रहे हैं। कोर्ट ने बोला यह मामला बहुत संगीन है, हम इसको जरूर जल्दी से जल्दी सुनवाई पर लगाएंगे। इसके साथ में मैंने यह भी बोला कि जितनी वीडियोज अभी तक कंसर्न पर्सन की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड, साथ ही में जितनी और भी चीजें सुप्रीम कोर्ट को लेकर के टैग करके विभिन्न प्रकार की अनियमित और कह सकते गैर कानूनी फोटोज लगाई गई हैं, उन सबको इमीडिएट सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म से निकाल के बाहर किया जाए। तब तक के लिए, जब तक कि मैटर की लिस्टिंग नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं। तो बोले उन्होंने कि हम इस मैटर को लिस्ट कर रहे हैं और इसकी सुनवाई नेक्स्ट वीक पर होगी, आप चिंता न करें, हम इसमें बड़ी कार्रवाई करेंगे। जी बुशरा जी। जी, बड़ी कार्रवाई की बात। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आप नरेंद्र जी, कि आप इस मामले को आपने इस तरह से बिल्कुल एकदम प्रायोरिटी पे आपने लिया हुआ है और हर शायद देशवासी को ऐसे ही करना चाहिए। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितनी मैक्सिमम सजा हो सकती है, क्या कुछ उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि अभी हमारे एक पैनलिस्ट जो हैं ओमकारेश्वर जी, उन्होंने ये मेंशन किया कि राहुल गांधी ने सिर्फ ये बोला था कि सारे मोदी नाम के ही क्यों चोर होते हैं, तो उनकी सदस्यता चली गई थी। यहाँ तो सीजीआई पर, सुप्रीम कोर्ट पर यह कहा जा रहा है कि वो धर्म युद्ध और गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है, उसको भड़काने के लिए। बुशरा जी, जिस तरह से एमपी ने बोला है, 4 बार के एमपी हैं वो, बीजेपी कंटेस्टिंग पार्टीज के जिसकी सरकार है, कोई भी अभी तक एक्शंस नहीं लिया है। सिर्फ पल्ला झाड़ करके बाहर हो जाने से कोई चीजें बच नहीं जाती हैं। नाम तो यही लिया जा रहा है कि बीजेपी पार्टीज के लोग हैं, नाम यही लिया जा रहा है कि होम मिनिस्टर को भी उन्होंने बोला, क्योंकि गृह युद्ध का मसला भी वो बात कर रहे हैं, सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं हर कोई इसमें प्रभावित हो रहा है। सवाल इसके साथ में यह है कि भारत देश की सबसे अपेक्स कोर्ट है, भारत देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, जहां पर हर व्यक्ति न्याय का माथा टेकता है, जहां पर हर व्यक्ति मंदिर में जाकर के अपनी विनती करता है कि प्रभु जज साहब हमें आज बरी कर दें, और उसके लिए आप ऐसी बातें करते हैं। आप संविधान की शपथ खा करके संविधान के दायरे में नहीं रहते हैं, तो ये किस संवैधानिक और किस संवैधानिकता के अंतर्गत में आता है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम इसमें बड़ा एक्शन लेंगे। साथ में कंटेम्प्ट जो कोर्ट का मैटर है वह भी कोर्ट ने बोला है कि हम इसमें करेंगे। इसी के साथ में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है आज सुप्रीम कोर्ट के कि जो चीजें हो रही हैं भारत देश के साथ में न्यायालयीन व्यवस्था में, उसको कोर्ट बर्दाश्त नहीं करने वाला है।
क्योंकि कोर्ट के रुख से आज मुझे स्पष्ट हो गया था। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 6 महीने की सजा और उसके साथ में फाइनेंशियल जितनी चीजें होती है वो सारी की सारी होंगी। पर कोर्ट से हमने यह भी रिक्वेस्ट किया कि इनको मैक्सिमम कन्विक्शन की जाए और साथ ही साथ में इनकी सदस्यता को रद्द किया जाए। साथ में संपूर्ण भारत में इस प्रकार के जो लोग ऐसा स्पीचेस करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ सरकार को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या किसी को भी उस पर बड़ा संज्ञान लेने की जरूरत है और एक बड़ा उदाहरण मिसाल होगा, तभी इस देश में सुधार हो सकता है। कोर्ट हमारी बिल्कुल। बातों पर रेडी और है और नेक्स्ट वीक पर मैटर को लगा दिया है। जी, हमारी फोन की बैटरी टाइप की जी, जाने वाली है, 1% बची है, ध्यान रखना बंद हो जाएगा तो प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है। बस लास्ट नहीं सवाल आप फिर बोल दीजिए। आपको मैं हाँ बिल्कुल इजाज़त दूँगी। क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर भी क्या कोई बात कही गई है? क्योंकि आज फिर से सुप्रीम उन्होंने उसी बात को रिपीट किया है। नहीं, उन्होंने किया है क्योंकि उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने की जरूरत पड़ गई है और वो सोच रहे हैं कि इसी रास्ते से हम बीजेपी पार्टी को खुश करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएंगे। जल्दी ही उसपे भी कुछ चीजें हैं पर वो पार्लियामेंट के थ्रू से हो सकती है क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऐसी हैं जो पार्लियामेंट के अंदर से स्टार्ट होती हैं। तो वहां पर तो देखिए पार्टी विशेष के व्यक्तियों का काम है, वो करेंगी। पर जहां पर ये सारी चीजों को लेकर के जो पावर को लेकर मतभेद था उसको लेकर के जस्टिस बी आर गवाई ने इन सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है कि जहां सारी चीज सुप्रीम कोर्ट के पास है, पावर है कि कोई भी बिल यदि एक्ट के रूप में बन के आता है, कोई पिटिशनर, कोई देश का नागरिक यदि उनके समक्ष लाएगा तो कानूनी उसकी नाप तौल, उसकी समीक्षा करना सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा राइट्स है, पावर है, जिसमें आर्टिकल 142(6) है। और सुप्रीम कोर्ट के पास में कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसर्न कर सकता है, इसमें आर्टिकल 143 स्पष्ट कहा है। साथ में 141 में स्पष्ट कहता है कोर्ट कि कोई भी भारत देश का नागरिक उसके लॉ एंड जुडिशरी से बॉन्ड होगा। सवाल इसके साथ में यह भी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कोई कंसर्न नहीं लिया है और साथ में ही भारत देश का किसी भी नागरिक का यदि हित कहीं प्रभावित हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि 360 में जो भी बिल बना वो खत्म हो। जी जी, शुक्रिया नरेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।